आप किसी को गाली दे रहे हो ना, वो गाली देने वाला आत्मा अंदर घुसा हुआ है। अगर आप किसी को बुराई कर रहे हैं, बुराई करने वाला आत्मा अंदर घुसा हुआ है। कोई दारू पी रहा है ना, दारू पिलाने वाला आत्मा भी अंदर घुसा हुआ है। कोई सिगरेट पी रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, वो आत्मा अंदर है। वो आप जड़ से अगर उसको उखाड़ के नहीं फेंकोगे, प्रार्थना में सतर्क होके नहीं जियोगे, वही आत्मा धीरे 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 आपको नष्ट कर देगा। और गुटखा खाने वाला आत्मा जो अंदर घुसा हुआ था, उसको कैंसर किया। कुछ दिनों के बाद कॉल आया कि उसी घर में उसका डेथ हो गया। जस्ट 10 दिन के अंदर उसी घर में जो सिंगल कमरा में वो पड़ा हुआ था, सोच सोच करके एक तो माँ भगा दिए, पत्नी भगा दी। उसी घर में, उसी शहर में उसका डेथ हो गया है। बहुत मुश्किल से उसको लेकर के क्या किए, समाधि दिए। आज कोई है कि आपने ऑनलाइन में या यहाँ पर जिस मुंह में हम आराधना करते हैं, वचन पढ़ते, प्रभु को बुलाते, गाली देते हैं, किसी का बुराई करते, विरोध करते, खैनी खाते, गुटखा खाते हैं, दारू पीते, व्यभिचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों का बुराई करने वाले लोग, अपने आप को संभाल जाइएगा। उसी चीज एक दिन हमको नष्ट करने वाला है। यहाँ पे हम देखते हैं कि 23 और 24 में पिता ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो सच्चाई और आत्मा में आराधना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते, उसके लिए जी सकते हैं। ऐसे लोगों को वो ढूंढता है। यहाँ हम प्रार्थना करते रहते हैं, उपवास करते रहते हैं, वचन पढ़ते रहते हैं, आराधना करते रहते हैं। उसी शरीर को लेकर के, उसी मुंह को लेकर के हम अगर गलत रास्ते में जाएंगे, गलत करेंगे, एक दिन वही आत्मा हमारे जीवन में जो घुसा हुआ है ना, वही एक दिन नष्ट करेगा। अगर आप और मैं सच्चाई और आत्मा से सेवा नहीं करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, मैं प्रचारक हूं, मैं प्रभु का दास हूं, मैं सच्चाई और आत्मा से अगर सेवा नहीं करूंगा, मैं भी गया काम से। मैं हो जाने दो, इस दुनिया में कितने भी लोग हो जाने दो। हम दिखावा सेवा ना करें, हम दिखावा प्रार्थना ना करें, दिखावा उपवास ना करें, दिखावा वचन हम ना पढ़े, या दिखावा और कुछ जिम्मेदारी हम ना लें। हम क्या करें? सच्चाई और आत्मा। अगर आप सच्चाई और आत्मा से चल रहे हैं तो आप संभाल लीजिएगा अपने आप को, दिया हुआ जिम्मेदारी को। जरा सा भी दिया हुआ जिम्मेदारी को सच्चाई और आत्मा से नहीं है, आने वाले दिनों में वही छोटा वाला चीज आपको बिगाड़ देगा। हालेलुया, वही छोटा वाला चीज ही बिगाड़ देगा। मैं बहुत लोगों को जानता हूं। आज कुछ लोगों को ऐसा घमंड आ जाता है कि मुझे ये पता है, वो पता है, मैं ये हो गया, वो हो गया हूं। बाद में जाके कहां गिरते हैं? आप लोग बताइएगा। एक झीले में जाकर गिरते हैं, एक कुएं में जाके गिर जाते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा भक्त समझते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा प्रचारक समझते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा विश्वासी समझते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा एक पादरी समझते हैं। हमको आज इस वचनों से सीखना है, अगर जो भी हम कर रहे हैं सच्चाई और आत्मा से होनी चाहिए। चाहे मैं क्यों ना हो, इस दुनिया में कोई ना क्यों हो। ऐसे लोगों को पिता जो है ढूंढते हैं, और ऐसे लोगों को प्रभु क्या करते हैं? पसंद भी करते, आशीर्वाद करते हैं। करके अपने लिए, वो किसी के लिए नहीं, किसके लिए? पिता के लिए, अपने लिए, यीशु के लिए, अपने के लिए, पवित्र आत्मा के लिए। वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन आज कोई बाहर नहीं निकलते हैं। बहुत लोगों को टैलेंट है गाना गाने के लिए, प्रचार करने के लिए, वचन सुनाने के लिए और अलग चीजों को अच्छा से देखभाल करने के लिए। बहुत लोगों को प्रभु ने टैलेंट दिया, लेकिन क्या नहीं कर रहे? उन लोग बाहर नहीं आते खुलेआम प्रभु के लिए कुछ करने को।
हालेलुया। आज वो टैलेंट उसी जगह में पड़ा हुआ है। वो जो कला दिया है ना प्रभु उन लोगों को, आज उसी जगह में पड़ा हुआ। अपने आप को दिया हुआ उस कला को इस्तेमाल करना और लोगों का आत्मा को बचाना प्रभु चाहते हैं, लेकिन आज हम व्यवहारित नहीं हो पा रहे हैं। कितने लोगों को वचन सुनाने का भी आज एक टैलेंट है, वचन बोलने का भी एक टैलेंट है, गाना गाने का भी एक टैलेंट है, मैं प्रभु के लिए कुछ करूंगा एक टैलेंट है, लेकिन दबाव में आ करके उन लोग क्या नहीं कर रहे, आगे प्रभु के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, बढ़ नहीं पा रहे हैं। एक दिन हम मर जाएंगे, प्रभु के पास जाएंगे, प्रभु पूछेंगे कि मैंने आपको ये टैलेंट दिया था, मेरे लिए क्यों इस्तेमाल नहीं? आपको देख करके दूसरे लोग भी मुझे विश्वास करेंगे। आपने उस चीजों को बंद कर दिया है। आपके लिए बहुत लोग आज पीछे हो गए। आज कितने यंग लोग जो है अच्छा गाना गाते हैं, कितने बुजुर्ग ऐसे जो अच्छा प्रचार करते हैं। आज उस प्रचार से, आज उस आराधना से लोग सुन करके मैं भी ऐसा करूंगा क्या, मैं भी ऐसा गाना गाऊंगा, मैं भी ऐसा प्रचार करूंगा, मैं भी ऐसा बजाऊंगा, मैं भी ऐसा वचन पढ़ूंगा, मैं भी ऐसा आज प्रभु के लिए कुछ करूंगा। बहुत लोगों को इच्छा है, लेकिन कुछ कुछ चीजों में दबाव में आ करके उन लोग नहीं कर पा रहे, आगे बढ़ नहीं पा रहे। आप अगर प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हो, प्रभु आपको कुछ दिया है, आप पहले उसके लिए खड़े हो जाइएगा। आपको दुख आ सकता है, परीक्षा आ सकता है, हर चीज आ सकता है, पहले तो आप खड़े होकर के दिखाइएगा। प्रभु आपको हाथ पकड़ के आगे वो लेकर के जाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का जीवन में भी दुख आया था, निंदा आया था, तड़ना आया था, बहुत लोग उसको बुराई किए हैं, हाथ उठाए हैं। पतरस को देखो, पौलुस को देखो, यूसुफ के देखो, बहुत लोगों को देखो बाइबल में, लेकिन आज उन लोग कहां पर है? मरने के बाद कहां पर है? कितना साल हो गया है? हजार साल हो गया है। आज हम कितना साल जी रहे हैं इस धरती पर? वचन कहता है अगर हमको समर्थ है, बल है, 70 या 80, वो भी गारंटी नहीं है। ये छोटा उम्र के लिए भी आज हम प्रभु के लिए जी नहीं पाते हैं। जब देखो हम आलसी में रह रहे हैं। क्या आलसी? प्रार्थना करने में आलसी, कलीसिया आने में आलसी, वचन पढ़ने में आलसी, मन फिराने में आलसी, आदतों को छोड़ने में आलसी। वही जगह में आज भी हम गिर पड़े हैं। इस चीजों को ध्यान देना है और अपने आप को ठीक करना है। कितने लोग आज ऐसे आलसी जीवन में हैं बताइएगा? आज पृथ्वी के कोने कोने में हम जहां भी जाते हैं, प्रभु को जानने वाले लोग दुनिया में भरे हुए हैं, लेकिन सच्चाई और आत्मा में जीने वाले लोग बहुत कम हैं, कम दिखाई देते। क्यों? क्योंकि शैतान भी यही चाहता है कि आप सच्चाई और आत्मा से मत जियो, शरीर में जियो, ताकि एक दिन आप मरने के बाद कहां जाओगे? नरक जाओगे। कोई कोई ऐसे ताली बजाते रहते हैं नींद पर। हालेलुया, है कि नहीं? कोई कोई ऐसे ताली बजाते रहते हैं नींद पर, ऐसा होते रहते हैं। कोई कोई ऐसे हैं कि शरीर तो उधर ही है, कहीं जाके खाना भी बना रहे हैं, कहीं जाके कंपनी में काम कर रहे, कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं। कोई कोई घर में झगड़ा जब हो जाते हैं ना, ध्यान पर उधर ही रहता है। इसको आत्मा और सच्चाई नहीं बोलते हैं। जब हम प्रभु की हजूरी में आते हैं या प्रार्थना कर रहे हैं अपने घर में या वचन पढ़ रहे हैं, वो कैसे होने चाहिए? आत्मा और सच्चाई से। प्रार्थना मुझे करना है ना, चलो घुटने में जाते हैं, ऐसा गिर भी पड़ रहते हैं प्रार्थना करते करते है। बहुत लोगों जानता हूं। ये सच्चाई और आत्मा से प्रार्थना नहीं है, ये नींद वाला, आलसी वाला अपने जीवन में काम कर रहा है। चलो आप पूरा रात भर काम कर लिए हैं या सेवा कर लिए हैं, आप 2-3 मिनट कुछ प्रार्थना करके सो गए, वो बात अलग है। लेकिन आप अच्छा खासा सो गए हैं रात में, अच्छा नींद भी हुआ है, और दिन में भी वही नींद में आप आराधना कर रहे हैं, वही नींद
में आप वचन सुन रहे, वही नींद में आप वचन पढ़ रहे हैं, वही नींद में आप सेवा कर रहे, क्या फायदा? कुछ नहीं। उस नींद वाली आत्मा को लेकर के हम साथ में चलते हैं। अलसी वाली आत्मा, कैसा? अलसी वाली आत्मा। जिसके जीवन में, जिसके शरीर में अलसी वाला आत्मा, नींद वाली आत्मा रहेगा, वो जल्दी नहीं जाने वाला। वो उसको तंग करता ही रहता है, आखिरी सांस तक उसको तंग करता ही रहता है। एक इंसान को है ना, अगर अलसी और नींद रहता है, वो आगे बिल्कुल नहीं बढ़ सकता है। ना प्रार्थना में, ना वचनों में, ना कामों में, ना पढ़ाई में, ना और कुछ सेवकाई में वो आगे बढ़ नहीं सकता है। आज कितने स्टूडेंट फेल हो गए बताइएगा? नींद के कारण, अलसी के कारण। कितने लोग घर में अलसी होकर आज सो रहे हैं, कल से नियारे काम को नहीं जा रहे हैं, कॉलेज को नहीं जा रहे, स्कूल को नहीं जा रहे। कितने लोग? यही अलसी और सोने वाली आत्मा जो है ना, लोगों को आज नष्ट कर रहा है। लोगों को यह पता नहीं चल रहा है। अपने आत्मा को जगाना है। हालेलुया। अपना आत्मा को जगाना है। और यहाँ पे हम आ करके क्या करते हैं? शरीर में प्रार्थना करके रोते हैं, प्रभु मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे कामों में, मेरे रोजी रोटी में यही कमी है, यही है, ये हम तो ये करते, वो करते। आप सच्चाई और आत्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, सच्चाई और आत्मा से आराधना कर रहे हैं, सच्चाई आत्मा से आप चल रहे, जी रहे हैं। अब सच्चाई और से नहीं करेंगे तो कहां से आपको प्रभु फल देंगे? कहां से आपको प्रभु आशीर्वाद करेंगे? बताओ। मैं भी अलसी में था, 15, 17 साल, 20 साल तक मैं भी अलसी में था। न कलीसिया जाता था, न प्रार्थना करता था, न वचन पढ़ता था, न वचनों के अनुसार मैं जीता था। मैं भी अलसी में था। संडे आया, अच्छा खाना खा लेना और चादर ओढ़ के सो जाना, बस मेरा जीवन में भी था। जब मैं प्रभु को पाया, जब मैं वचन पढ़ा, प्रभु का स्वाद जब मैंने चाखा, आज नींद क्या है, दिन क्या है, रात क्या है, समय क्या है, भूख क्या है, प्यास क्या है, मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है। इस जीवन प्रभु के लिए है। हालेलुया। क्या? इस जीवन प्रभु के लिए है। हम अलसी हो के जीवन जीने के लिए प्रभु ने ये जीवन नहीं दिया, वो क्रूस पर नहीं मरा है। अगर हम घर से कलीसिया में आ रहे हैं तो आप ऐसा नाश्ता करो या ऐसा खाना खाओ जो आपको नींद नहीं आने वाला। कलीसिया आते समय ही हम लोगों को आके बैठते समय नींद आता है, अलसी आता है। कंपनी में जब जाते हैं या और काम में जाते हैं, 12-12 घंटा, 8-8 घंटा, 9-9 घंटा वहां पे काम करते रहते हैं। नींद आया कभी? सोया कभी? क्योंकि वहां पे मैनेजर देख लेंगे ना। कौन? मैनेजर देख लेंगे, सुपरवाइजर देख लेंगे, असिस्टेंट मैनेजर देख लेंगे, बड़े लोग देख लेंगे। काम से क्या करेंगे? वहां पे सोना नहीं। कहां सोना है हम लोग को? कलीसिया में। क्योंकि यीशु तो कुछ बोलने वाला नहीं है ना, है कि नहीं? यीशु तो कुछ बोलने वाला, वो केवल दयालु है, माफ करने वाला। अब जो भी करो कलीसिया में करो, बाहर मत करो। बाहर करेंगे तो आपको भगा देंगे। हालेलुया। विश्वासी को यह फायदा मिल रहा है कि नहीं?